प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन में दूसरी बार बंगाल दौरे पर थे। बारासात में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित किया, जिसमें ममता सरकार को दिख गया कि उनके राज्य में किसकी लहर है। भारत माता की जय मां काली, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। बांग्लार मां बोनेरा और हमार भाई बंधु के प्रणाम जानाई। सियासत का एपिसेंटर बने संदेश खाली के जरिए प्रधानमंत्री ने न सिर्फ ममता सरकार को घेरा, बल्कि उनके मां माटी मानुष के नारे की बखियां उधेड़ कर रख दी। संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को घोर पाप बताया। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि जिस तरह से ममता सरकार ने संदेश खाली के आरोपी शाहजाद शेख को संरक्षण दिया, उससे उनको अपनी साख नहीं शेख की चिंता है। कोर्ट फटकार पर फटकार लगा रही है, लेकिन वो शाहजाद को बचाने में जुटी हैं। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री की रैली में 85 किलोमीटर दूर से संदेश खाली की महिलाएं भी शामिल होने पहुंची थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने उनको न सिर्फ सबल दिया, बल्कि उनके जरिए बंगाल सरकार को बताया कि अब वो खतरे में हैं। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। संपूर्ण बांग्लाते संदेश खाली जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने दीदी पर चुन चुन कर प्रहार किया और संदेश खाली की महिलाओं को यह संदेश दिया कि भले बंगाल सरकार शाहजाद शेख का कवच बने, मोदी पीड़ितों के साथ है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। 5 दिन में ये दूसरी बार था जब पीएम ने संदेश खाली के जरिए न सिर्फ ममता सरकार को घेरा,
बल्कि उनकी नींव को भी हिलाकर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी में माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और धनंजय सिंह पर भी बड़ी गाज गिरी है, जो कि पूर्व सांसद और नेता है। धनंजय सिंह पर एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया, उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में माफिया राज के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। पूर्वांचल में एक एक कर माफिया को जेल में डाला जा रहा है। इसी कड़ी में बाहुबली नेता धनंजय सिंह पर भी शिकंजा कसा गया। यूपी में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाने, रंगदारी और अपहरण करने के आरोप में दोषी पाया गया और बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा का ऐलान कर दिया। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट ने 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट परिसर से धनंजय सिंह को लेकर पुलिस बाहर निकल रही है और भीड़ देखिए, पुलिस जोरदार पैमाने पर यहाँ मौजूद है क्योंकि जो समर्थकों की भीड़ है वो बहुत है। नारेबाजी लगातार हो रही है। सजा पुलिस ने सुना दी और इस सजा की सुनाए जाने के बाद आप देखिए भारी पुलिसिया बंदोबस्त के बीच में कोशिश की जा रही है धनंजय सिंह को लेकर यहाँ से निकलने की। कोर्ट ने कल के दिन उन्हें गिल्टी बताया, घोषित किया और आज के दिन सजा सुना दी। पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे। ऐसे में धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से पूर्वांचल की सियासत गर्मा गई है। कोर्ट की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद बाहुबली धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फिर चुका है। हमने अधिकतम सजा की डिमांड किया। माननीय न्यायालय उसके बाद जो सजा सुनाया है, 364 में 7 साल की सजा सुनाई, 386 में 5 साल 25,000 जुर्माना, 504 में 1 साल और 506 में 2 वर्ष की सजा सुनाई। 7 साल का सजा है तो इसमें चुनाव तो अब वो लीगल अपनी ओपिनियन लेके जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में तो सजा चुनाव नहीं लड़ सकते। कानून के मुताबिक अब धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन बाहुबली नेता के समर्थकों के साथ साथ धनंजय सिंह ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। सजा के ऐलान के बाद धनंजय से रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछे तो धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। सुनिए सजा के ऐलान के बाद क्या बोले धनंजय सिंह। इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट चलेंगे, बस वो लॉयर हमारे एडवाइस करेंगे। धनंजय सिंह के खिलाफ ऐसे कई मामले दर्ज किए गए, लेकिन लगभग हर मामले में धनंजय सिंह बरी हुए। 2020 में दर्ज हुआ ये पहला मामला जिसमें पूर्वांचल के बाहुबली को 7 साल की सजा और 50,000 जुर्माने का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर बड़ी गाज गिरी है। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से रंगदारी और अपहरण के मामले में 7 साल की सजा का ऐलान किया गया। इसी के साथ में 50,000 जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि धनंजय सिंह अब भी रास्ता खंगाल रहे हैं और उन्होंने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। इस पूरे मामले को लेकर वो हाईकोर्ट में अपील करने वाले हैं। धनंजय सिंह को जिस मामले में दोषी पाया गया वो 2020 में दर्ज किया गया था। दरअसल 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने शिकायत दर्ज कराई। अभिनव ने बताया कि विक्रम ने 2 साथियों के साथ उनका अपहरण कर दिया और उन्हें पूर्व सांसद धनंजय के आवास पर ले गए। अभिनव ने शिकायत में बताया था कि वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए उनको कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया। अभिनव के इनकार करने पर धनंजय ने धमकी देते हुए रंगदारी मांगी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सजा का ऐलान